हेलो एवरीवन, सत्य कहानियां यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे कहानी का विषय है 33 कोटि भगवान का वास गाय माता में होता है। आखिर क्यों वही गाय माता जूठन क्यों खाती है? चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल का बटन सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान दिया गया है। हमारे रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता के नाम की होती है और तो और किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान गाय का गोबर, घी, दही, दूध बिना पूरा नहीं होता। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है, भोग लगने या फिर घर से रोटी मिलने के बाद भी अक्सर कूड़े के ढेर में या सड़क किनारे जूठन खाती दिख जाती है। आखिर ऐसा क्यों? तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं माता पार्वती द्वारा गाय माता को दिए उस श्राप के बारे में, जिसके बाद से संसार की हर गाय माता जूठन खाने को मजबूर है। हमारे धर्म शास्त्रों में माता पार्वती द्वारा गौ माता को दिए गए एक श्राप का उल्लेख मिलता है। इसी कथा के अनुसार माता पार्वती ने तीज का व्रत रखा था। तब समय था माता के पारण का, अर्थात व्रत खोलने का। उसी दिन भगवान महादेव ने देवी पार्वती से मजाक करने का सोचा और कहीं छुप गए। माता पार्वती के पूजा का समय हो चुका था, इसीलिए माता भगवान महादेव ढूंढने में लग गई। उन्होंने महादेव को हर दिशा, जंगल, गुफा, पहाड़ सभी जगह ढूंढा, लेकिन भगवान महादेव कहीं नहीं मिले। थक हार कर माता पार्वती एक खाली मैदान में बैठ गई और प्रभु के आने की प्रतीक्षा करने लगी, लेकिन भगवान महादेव तब भी नहीं आए। तब माता ने सोचा, महादेव अंतर्यामी है, पूरी सृष्टि के नाथ है, कौन कहाँ किस स्थिति में है उन्हें सब ज्ञात है। ये सोचकर माता पार्वती ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करने लगी। और जैसे माता ने सोचा था वैसा ही हुआ। भगवान महादेव अदृश्य होकर ये सब कुछ देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही माता पार्वती की पूजा संपन्न हुई, शिव जी वहाँ प्रकट हो गए और माता पार्वती को चिढ़ाते हुए कहा, देवी आपने तो अकेले ही पूजा कर ली, आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की, ऐसा क्यों? तब माता पार्वती ने जवाब दिया, हे प्रभु, मैंने आपकी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन सूर्यास्त होने वाला था, इसीलिए मैंने शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा कर ली और अपना व्रत संपूर्ण किया। परंतु शिवजी ने फिर से कहा, माता को चिढ़ाया, देवी मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? इस बात का कोई प्रमाण है? तब माता ने दूर खड़ी गाय की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये गाय मेरे पूजा की साक्षी है, आप इन्हीं से पूछ ले। लेकिन वो गाय भी भगवान महादेव के मजाक के नाटक में शामिल थी। जब भगवान महादेव ने गाय से माता पार्वती के पूजा के बारे में पूछा, तब गाय ने ना में सिर हिलाया। थोड़ी देर पश्चात तब भगवान महादेव ने हंसते हुए माता पार्वती से कहा कि वे तो माता पार्वती से मजाक कर रहे थे, लेकिन झूठे का कलंक पार्वती माता को सहन नहीं कर पाई और उन्होंने गाय को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह आज तूने झूठ बोला, अपने पति के सामने अपमान का सामना करना पड़ा है, उसी तरह तुझे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना मिले, तू हमेशा जूठन के पीछे भागेगी। ये सुनकर गौ माता बहुत दुखी हो जाती है। तब शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि इस गाय ने मेरे कहने पर ही झूठ बोला था, इसमें गाय का कोई दोष नहीं। भगवान महादेव के मुंह से ये बातें सुनकर माता पार्वती को दिए हुए श्राप पर पछतावा हुआ और गाय माता को आशीर्वाद दिया कि तू दिव्य जन्मा है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण हमेशा यथावत रहेंगे। परंतु झूठ बोलने के कारण अब जूठन ही तेरा आहार होगा। इस प्रकार माता पार्वती के श्राप के कारण आज तक गौ माता के संतानों को जूठन का सेवन करना पड़ता है। आज भी कलयुग के हर गाय को जूठन का सेवन करना पड़ता है।